और जो बेटे गाली बकते थे, जो बहुएं गाली बकती थी, वो सभी मिलकर के एक फोटो तुम्हारे कमरे में लगा देंगे, स्वर्गवासी फलानी तारीख को मर गए थे। इससे ज्यादा क्या होगा? कर्म की व्यवस्था ये है कि कर्म तुम्हें ऐसे फंसा देता है, कोई व्यापारी बन के आएगा, कोई तुम्हारा मित्र बन के आएगा, कोई तुम्हारा साला बन के आएगा, कोई साली बन के आएगा। कोई ना कोई व्यक्ति से पूछो क्या परेशानी है, तो कहते मैंने बीवी की बातों में आकर के, या अपनी साली परेशान थी, साड़ू को पैसा दे दिया, पैसा भी चला गया, रिश्तेदारी भी चली गई और लड़ने को तैयार है। आपने किसी पहचान वाले को अपनी दुकान दे दी, किराए पर दे दी। जब किराए पे दी तो अच्छा समझ के दिया था कि ये हमारा मित्र है, और उसी मित्र ने क्या किया, अब दुकान खाली नहीं करूंगा, कोर्ट कचहरी करना कर लो। ये क्या है? गलती नहीं उसकी, ये गलती कर्म करवा रहा है। बेटा गाली दे रहा है, दिखने में आ रहा है कि बेटा गाली दे रहा है, पर ये कर्म सजा दे रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। उदाहरण है, उदाहरण, अंजना की शादी हुई और किससे हुई? पवनजय से। और पवनजय से शादी हुई, जो पवनजय अंजना को बहुत चाहता था, और इतना चाहता था कि एंगेजमेंट होने के बाद जो शादी की डेट मुकर्रर हुई, किस तारीख में शादी होगी, उन पवनजय से अंजना को देखे बिना पानी नहीं पीता था। तो वह पवनजय चोरी छुपे ससुराल वालों की नजर बचा करके पीछे के रास्तों से चढ़ करके अपनी बीवी की शकल देख के आता था, और शकल देख के मिलकर आए, फिर जाकर के पानी पीते थे। इतना प्रेम था। पर वही पवनजय ने कर्म का उदय आते ही अंजना को छोड़ दिया। अब दिखने में क्या दिख रहा है? दुनिया गाली बकेगी पवनजय को कि कैसा निष्ठुर है, कैसा कठोर है, बताओ, ऐसी नाजुक अंजना को छोड़ दिया। जब मुनिराज से पूछा, अवधि ज्ञानी मुनि से, कि हे मुनिराज, ये अंजना को इतना दुख 22 साल तक क्यों मिला? तो उसमें से पवनजय का नाम अलग है। बोले पवनजय की कोई गलती नहीं, गलती तो इस अंजना की है कि इस अंजना ने 22 पल के लिए दिगंबरत की जो मूर्ति है जिनेंद्र भगवान की, उसको छुपा दिया था। छुपाई थी मूर्ति। कर्म ने सजा किससे दिलवा दी? क्योंकि कर्म कभी भी डायरेक्ट सजा देने नहीं आता, वो तुम्हारे फैमिली मेंबरों में से ही किसी एक को मोहरा बना करके और उसे आगे खड़ा कर देता है और उससे सजा दिलाता है। वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तुम्हारा पति भी हो सकता है, तुम्हारी माँ भी हो सकती है, तुम्हारे पिताजी भी हो सकते हैं, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारा साला साली भी हो सकते हैं, तुम्हारा दामाद हो सकता है, तुम्हारा साड़ू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो कर्म की सजा वो देंगे, ना आपको जीने देंगे, ना मरने देंगे, ना कुछ कहने देंगे, है ना। आचरण बोलने के इसलिए क्या करो, किसी को अपना मत समझो। क्या है? कोई अपना है क्या? इसीलिए आचरण ने कहा भगवान के पास क्यों जाते हैं? पूजा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये ध्यान रखना। पूजा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, अभिषेक करना हमारा लक्ष्य नहीं है, परिक्रमा लगाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो है उन प्रभु के पास जाकर के अपनी आत्मा के कल्याण के हेतु जो सूत्र हैं उनको ग्रहण करने का है कि हे भगवान, आप तो भगवान बन चुके, मैं भगवान कैसे बनूंगा? मैं भगवान कैसे बनूंगा? मैं ईश्वर कैसे बनूंगा? मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जब कोई व्यक्ति हार जीत के लिए क्या करता है,
जजमेंट तो जज देगा, पर जजमेंट से जीत हमारी हो उसके लिए आप एक वकील करते हो, और एक वकील के पास जाकर के आप अपना केस उसके लिए सौंप देते हो, उसके एवज में फीस देते हो, देते हो कि फीस ले लो और हमारा केस लड़ दो कोर्ट कचहरी में और मुझे जीत दिलाना है। आचरण बोल रहे हैं ऐसे ही हम लोग भी देव, शास्त्र, गुरु इनको अपना वकील बनाते हैं, और इनको अपना वकील बना करके फीस के रूप में, भगवान को अगर वकील बनाया है तो फीस के रूप में पूजा पाठ करते हो, अब गुरु को अपना वकील बनाते हो तो उसके एवज में फीस के रूप में क्या करते हो, उनके लिए आहार देते हो, चौका लगाते हो, तो वकील हैं। और वो वकील उसके बदले में हमें क्या करते हैं, सीख देते हैं। गुरु सीख दें करुणाकार, छेड़हाला में क्या बोल रहे हैं आचार्य दौलत राम जी कि गुरु सीख दें करुणाधार। बोले घर का बड़ा बुजुर्ग जब कभी दुनिया से जाता है तो वह हमें जिंदगी में क्या कमाया था उसे वसीयत के रूप में दे के जाता है। कहते हैं ना क्या दे मिला वसीयत में तुम्हारे लिए। पर बोले जब कोई गुरु हमारे यहां आते हैं तो वह गुरु वसीयत नहीं देते, पर वो क्या करते हैं, तुम्हारी 4 रोटी के बदले में, तुम्हारी थोड़े से हाथ पांव दबाने के बदले में तुम्हें नसीहत देके जाते हैं। नसीहत देके जाते कि कहां अज्ञानता का जो पर्दा है उसे हटा के जाते हैं। इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं कि गुरुदेव हमारी अज्ञानता का जो पर्दा है उसको हटाओ। जब भी गुरु की सभा होगी तो आपसे कहा जाएगा फलाने जी आएंगे, गुरु की फोटो लगी है, उस पर एक पर्दा लटका हुआ है, उस पर्दे का अनावरण कीजिए। चित्र अनावरण जिसे कहते हैं। तो क्यों करवाया जाता है आपसे, तो ऐसा नहीं कि अपन वहां से उठ के आओ और पर्दे को हाथ से पकड़ा और पलटा दिया फोटो के पीछे और खुश हो गए, हाथ जोड़े और पीछे बैठ गए। बोले नहीं, जब कभी आपको किसी फोटो का अनावरण कराने के लिए बुलाया जाए तो आप वहां जाके क्या बोलो कि हे गुरुदेव मैं कौन होता हूं कि आपकी फोटो का अनावरण कर सकूं, पर ये जो फोटो का अनावरण कर रहा हूं मैं इससे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं कि मेरी आत्मा आपकी फोटो पर्दे पे बंद कर दी गई और मेरी आत्मा 8 कर्मों के पर्दे से ढांक दी गई है। मैं आपकी फोटो का अनावरण कर रहा हूं, तुम हमारी आत्मा का अनावरण कर देना। क्या कर देना, मेरी आत्मा का अनावरण कर देना, जिससे मेरी आत्मा जो 8 कर्मों के पर्दे के पीछे है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, जिससे कि फिर आप में और हम में कोई भेद नहीं होगा। फिर हम और आप दोनों एक साथ जब तक इस संसार में हैं तब तक आप ऊपर बैठ जाओगे, हम नीचे बैठ जाएंगे, मगर अगर आपने हमारी आत्मा का अनावरण कर दिया तो हम और आप सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। ये भाव रखा, क्योंकि जैन दर्शन में कहा गया हर एक क्रिया के पीछे, हर एक क्रिया, उस क्रिया को आदत मत बनाना। अभी अपन ने क्या किया है, आदत बना ली। अगर किसी गुरु के पास गए तो किसी एक गुरु के पास गए तो क्या हुआ, कभी भी एक गुरु से मत जुड़ना, ये भी ध्यान रखना। जीवन में जितने गुरु हैं हर गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहा तो गया है कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए। बोले जनवाणी कहती तो सत्य है, वो तो जनवाणी माता है, कभी गलत नहीं कहेगी। मगर ये बतलाओ, अगर आपने किसी को फैमिली डॉक्टर बना लिया और डॉक्टर ग्वालियर का बना लिया कि फलाना डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर है, अब बताओ आधी रात को 2 बजे
अटैक पड़ गया। जब तक ग्वालियर जाओगे, जब तक तो डॉक्टर भी कंधा तो लगा सकता है, तुम्हें निकाल नहीं सकता। तो इसलिए अब उस समय फैमिली डॉक्टर काम नहीं आएगा। उस समय तो अड़ोस पड़ोस में जो डॉक्टर है, छोटा मोटा कोई भी हो, उसी के पास ले जाओ। भैया देखना क्या हो गया। उसने देखा इतना तो जानता है वो कि इतने अटैक पड़ गया है, वो क्या करेगा, कोई ना कोई दवाई या इंजेक्शन लगा देगा, हो सकता है अटैक से बचा ले, जीवन दे सकता है। पर तुम जब तक ग्वालियर जाओगे, जरूरी नहीं जीवन बचे या ना बचे। ऐसे ही आचार्यों ने कहा जीवन में एक गुरु बनाना अनिवार्य है, पर शेष गुरुओं को अनदेखा मत करना। क्यों? क्योंकि ये और जो गुरु हैं वो अपने मोहल्ले के डॉक्टर हैं, कि ना जाने कब तुम्हें खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, है ना, धक्का लग जाए, गिर पड़ो, चोट लग जाए, कांच लग जाए, पैर कट जाए। अब क्या फैमिली डॉक्टर के पास जाओ ग्वालियर, अंगूठा पकड़ करके, क्या कहाँ जा रहे हो भैया? ग्वालियर जा रहे। क्यों जा रहे हो? वो क्या है कि कांच लग गया, खून निकल रहा है, एक व्यक्ति पेट पकड़े जा रहा है, क्यों जा रहे? तो दुनिया क्या है कि पागल हो गए, कांच लग गया, पैर कट गया, यहीं दिखा दो डॉक्टर को। डॉक्टर रमेश चंद जी तो हैं, उनके पास जा जाओ, वही पट्टी बांध देंगे। नहीं, हम तो फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे। तो चला जाओ। जब तक वहां पहुंचे, जब तक 250 ग्राम खून निकल गया, क्या हो गया बताओ? आचार्य बोलने की क्या करना, विवेक, यही तो विवेक है, यही तो बुद्धि है। तो आचार्य बोलने फिर ऐसा क्यों कहा गया कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए? बोले जीवन में एक गुरु इसलिए होना चाहिए कि जिस गुरु से आप अपने दिल की बात कह सको, वो इसलिए गुरु होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी गुरु, हर गुरु के पास कब तक खुल पाओगे, कब तक बोल पाओगे? तो एक गुरु इसलिए होना चाहिए जिससे आप उनके पास बैठ करके आप अपने दिल की बात कह दो, चाहे वो गृहस्थी की हो, शादी की हो, कोई भी हो, बोल दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है उसमें इतने सारे विकल्प हैं जिन्हें आप मजबूरी बस किसी से कह नहीं पाते हो, और कह नहीं पाते हो तो इसलिए वो क्या होता है, दिमाग गर्म रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में जाने की स्थिति बन जाती है। इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं तो पूरा डिप्रेशन क्या करते हैं, वहां जाकर के खाली कर देते हैं। समस्या का समाधान मिले या ना मिले, पर हमने अपना दिमाग तो खाली कर दिया और चैन से जाके गुरु के से घर जाते हैं। कहाँ गए थे? गुरु जी के पास गए थे। अच्छा, बड़े फ्रेश दिख रहे हो। क्या जितना कचरा भरा था पूरा उड़े लाए गुरु के पास। अब पूरा इनबॉक्स खाली है, अब फिर इनबॉक्स में मैसेज भरेंगे, दुनियादारी है, चलता रहेगा। फिर बीच में जब होपलेस हो जाते हैं तो हम तो गुरु के पास चले जाते हैं। 4 दिन 5 दिन वहां रुकेंगे, पड़गहान करेंगे, उनको आहार देंगे, क्या होगा, खाली हो जाएंगे। ये क्रम, इसके लिए गुरु बनाया गया। और गुरु क्या करते हैं? गुरु आपके पुण्य को बढ़ाते हैं। देखिए गुरु की महिमा है। आप गुरु के पास जाओगे, गुरु भी समझते हैं कि तुम अगर परेशान हो तो ये तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, तुम्हारा पुण्य कुछ कम हो गया इसलिए तुम परेशान हो। तो गुरु क्या करेंगे, सुन लेंगे, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप कर लो, है ना। एक काम करना, अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन कर लो, हफ्ते में 1 दिन नमक का त्याग कर दो। उन्होंने क्या करवाया, तूने पूछा कुछ और था, उन्हें समाधान कुछ और दिया। समाधान क्या बताया, समाधान तो बताया ही नहीं। उन्होंने तुम्हें क्या कर दिया, त्याग करवा दिया, जाप में लगा दिया। अब जाप लगा दिया तो आपका जो उपयोग था, जो आपको से परेशानी दिखती थी, गुरु ने क्या कर दिया, आपके उपयोग को जाप में लगा दिया, नमक के त्याग में लगा दिया, 14 के व्रत में लगा दिया। आपका उपयोग वहां से हट गया, अब आपका पुण्य बढ़ने लगा, और पुण्य बढ़ा, आपकी समस्या खत्म हो गई। आप जिंदगी भर क्या बोलोगे, गुरुदेव ने बचा लिया। क्या बचा लिया? तो गुरुदेव की दुकान तो जबरदस्ती चल गई। उनने क्या किया, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा पुण्य बढ़ा दिया।
आपकी गाड़ी अगर जब कभी बीच में रुक गई तो आप अपनी गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास जाते हो, तो मैकेनिक क्या करता है, अब तुम्हें तो पता ही नहीं क्यों बंद हो गई, उसने क्या खोला, उसको पता है कहाँ गड़बड़ हो चुकी है, उसने क्या किया, वो वाला पॉइंट जोड़ दिया, आराम से ठीक कर दिया, और आपने क्या किया, खुश हो गए। और क्या करते हो, बड़ा मैकेनिक बड़ा होशियार है, उसके पास जब भी गाड़ी बिगड़ती है हम तो उसी सुधरवाते हैं, वो हाथ सुधार देता है ना, कहते नहीं कहते हो। तो उसने क्या किया, कुछ लगा दिया क्या, है ना, उसने क्या दिया, सिर्फ चेंज कर दिया, विवेक से अपने जो कहाँ कौन सा वायर था, किस वायर को चेंज करना था, किस चीज को क्या करना था, ठीक कर दिया। तो ऐसे गुरु ने तुम्हें क्या किया, मोड़ दिया, पुण्य बढ़ा दिया आपका, क्योंकि उन्हें मालूम है, गुरु को मालूम है कि बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता, बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता है, और बिना पाप के दुख नहीं मिलता है। और आप बता ही रहे हो कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, इसका मतलब है आपका पुण्य कुछ कम हो गया है, तो आपका पुण्य बढ़ा दिया, है ना। तो गुरु क्या करते हैं, आपको इस प्रकार से मोड़ देते हैं, वकील की तरह हैं, इसलिए हमने गुरु बना के रखा है। तो गुरु क्या करते हैं, हमारी गाड़ी को फिर दौड़ा देते हैं। तो महानुभाव, आचरण बोल रहे हैं कि यही तो ज्ञान चाहिए। क्या बोल दिया, तब तलक, हाथ जोड़ो, कि तब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीति करो अपनी आत्मा राम से। प्रीति करो, किससे प्रीति करो, आत्मा से। अभी हम लोग की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है, वो कारण यह है कि हमें अपनी आत्मा से प्रीति नहीं है। प्रीति है दुकान से, प्रीति है ना। अब किसी ने कहा पूजा में लग जाओ, तो हम इतने पूजा में घुस गए, डूब गए पूजा में, क्या हो गए, डूब गए। आचरण बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, सूत्र पे सूत्र दे दिए, सम्यक दर्शनज ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। क्या बोल दिया, मोक्ष मार्ग क्या है, तो उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये तो नहीं कहा सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, ये तो नहीं कहा सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, ये तो नहीं कहा सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। और इनमें से कोई दो चीज हो, सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, तो क्या मोक्ष मार्ग है, नहीं है। सम्यक दर्शन हो, सम्यक चारित्र हो, ज्ञान नहीं है, तो क्या मोक्ष मार्ग है, नहीं है।